हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में तरक्की कर रहे होंगे, खुशहाल होंगे, अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो लोग भी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनको बहुत बहुत उनका वेलकम है, और जो लोग पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। तो ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है ना, प्लीज़ इसको अवॉइड करें, ठीक है। आज हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या लव मैसेज हैं और लव मैसेजेस हैं। ओके, तो फर्स्ट इज द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. तो जो कुछ व्यूअर्स होंगे जिनका पास में, जिनके साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हुई होगी या कुछ भी रिलेशन को लेके कुछ अच्छा नहीं रहा होगा आपका एक्सपीरियंस, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने पास्ट को वहीं छोड़ दें, पीछे छोड़ दें और अपने आप को उससे रिलीज़ करें और नई पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढें या उनको एक्सेप्ट करें। एक नया पाथ आपके लिए अवेलेबल है अब, और आपको उसको पूरे विश्वास के साथ फॉलो करना है। तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है, ठीक है। एक नया पार्ट, नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है इन रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट। गॉड प्लीज बताएं व्हाट इज नेक्स्ट फॉर माय व्यूअर्स। ओके, तो सेकेंड आपके लिए आ रहा है मैसेज, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो जब आप यहाँ दुनिया से जाओगे तो आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाओगे, पर आपकी जो आत्मा है एंड द मेमोरीज, और जो यादें हैं आपने जिनको आप प्यार करते हो उनके साथ आपने जो यादें जो शेयर की थी वो आपके साथ रहेंगी, ठीक है। योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर विद दोज यू लव। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, सोल और मेमोरीज आपकी, आप जिन्हें प्यार करते हो उनके साथ शेयर कर किया है आपने, तो वो चीज़ें ज़रूर आपके साथ जाएंगी, ठीक है। मतलब आप जिनको बहुत दिल से चाहते हैं, आप जिनसे आपका सोल कनेक्शन है, तो उनके साथ बिताए हुए आपके जो पल हैं, चाहे वो अच्छे रहे होंगे चाहे बुरे, तो ये ज़रूर आपके साथ जाएंगे। यानी कि आपने उन लोगों के साथ क्या किया जिन्हें आप प्यार करते थे, या जो लोग आपको प्यार करते थे, सच्चा वाला, है ना। तो आपने उनके साथ क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया, वो जो कर्मा है वो आपके साथ जाएगा, क्योंकि वही मेमोरी दो लोगों के बीच में रहेंगी, उन लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फॉरगिवनेस, ठीक है। माफ़ कर देना है आपके लिए क्या आ रहा है मैसेज, ठीक है। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स। तो जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, ठीक है, या जो लोग आपके साथ नहीं हैं, चाहे उसका रीज़न कुछ भी रहा हो, भले ही आपको गुस्सा भी आता हो या उन्होंने बुरा भी किया हो,
तो आपको उन पे फोकस कर देना छोड़ना चाहिए। अपनी एनर्जी आप जितना आप उन पे फोकस करेंगे, याद करेंगे, तो आप उससे ज़्यादा बंधे रहेंगे, स्टक हो जाएंगे। तो ये सब आपको नहीं करना है। फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट, क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी है बहुत प्रेशियस है, इन सब फालतू बातों में वेस्ट करने के लिए नहीं है। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक। तो आप अपनी सोच से ही आप अपनी वास्तविकताओं को जन्म देते हैं। अपने सपनों से और अपनी कल्पनाओं से आप संसार को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको जो चाहिए आप एक अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो चीज़ें आपके लिए काम की नहीं है, जिनसे आपको दुख होता है या आपको लगता है कि आगे जाके ये बेईमानी हो जाएंगी, तो वहाँ से अपना ध्यान हटा लेना है आपको। वहाँ से अपनी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देनी है, कोई गॉड कनेक्शन नहीं रखने हैं आपको, और नया और अच्छा सोचना है फॉर योर बेस्ट फ्यूचर। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट? ये मैसेजेस उन लोगों के लिए आ रहे हैं जिन लोगों के पर्सन उन्हें छोड़ के जा चुके हैं, या जिन लोगों ने मूव ऑन कर लिया है पर वो पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, या अभी तक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो हमें ये मैसेज मिल रहे हैं इसमें से कि एक्सेप्टेंस इज़ द, जो भी है जैसा भी है उस सच्चाई को स्वीकार कर लेना ही आंतरिक शांति के लिए आपकी आंतरिक शांति को बनाए रखता है। एट टाइम्स मतलब कई बार वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, कि हमें उन चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जैसे कि वो हैं। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज, कि उनको बदलने का कोई किसी तरीके से उन्हें बदला नहीं जा सकता। दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं अगर हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, जिन्हें हम बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते, तो बेटर होगा कि हम उनको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लें। तो ये एक्सेप्टेंस आपको इनर पीस दिलाएगी। ठीक है, बजाय कि आप उसमें नेगेटिविटी सोच के आप अपना खून जलाएं। ठीक है, अपना दुख उठाएं। ऐसा करने से क्या होगा, आप अपनी आत्मा को परेशान करेंगे, और आपको ऐसा नहीं करना है। आप भी इतनी हिम्मत रखिए कि आप दूसरों को छोड़ सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशंस अकर थ्रू एक्सेप्टेंस। तो वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। ठीक है। इसके बाद ये आया था, एक सेकेंड, मैं ये देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ कि जो भी ये जो अपने कार्ड्स आ रहे हैं बहुत सीक्वेंस में आ रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से जो गाइडेंस मिल रहे हैं बहुत ही प्रॉपर वे में आ रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अकर थ्रू एक्सेप्टेंस, जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तो जो सिचुएशंस हैं वो आपके ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो आपके हिसाब से हो जाएगा। फिर जो भी सिचुएशन जो आपको आउट ऑफ कंट्रोल लग रही हैं चीज़ें वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। और आप, क्योंकि अभी आप खुद ही नहीं संभले हुए हो तो आप दूसरी चीज़ों को क्या संभालोगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी प्रेजेंट माइंडनेस में आओगे वैसे ही आप बाकी सब चीज़ों को कंट्रोल कर लोगे।
तो प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। पहला क्या आया था मैसेज, देखो मैं आपको बताती हूँ। पहला मैसेज आया था, आपको रिलीज़ करना है अपने पास्ट को, ठीक है। आप पास्ट को कैसे करोगे, क्यों कहा गया है आपको, क्योंकि आप ये सब कुछ चीज़ें नहीं लेके जाओगे, केवल आप अपनी सोल आपकी जाएगी और मेमोरीज जाएंगी, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि आप उन लोगों को माफ़ कर दो और छोड़ दो जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, और आप अपने लिए एक नया, एक अच्छा सुंदर भविष्य क्रिएट करिए बाय योर इमेजिन, बाय योर पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो आप में खुद में ट्रस्ट आ जाएगा, आपको सेल्फ बिलीव करोगे आप, ठीक है ना। आपकी सेल्फ ग्रोथ होने लगेगी, इनर ग्रोथ, इनर स्ट्रेंथ आपकी आएगी, और जैसे इनर स्ट्रेंथ आ जाएगी तो चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। नाउ नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में ही क्या आ गया कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा पीछे हटें और थोड़ा टाइम अपने साथ अकेले में एकांत में बिताएं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, अपने फोकस को दूसरों पे लगाने की बजाय, इंस्टेड मतलब बजाय, आप इस समय को, आपके इस प्रेशियस टाइम को, प्रेजेंट टाइम को अपने ऊपर खर्च करें, ठीक है। अपने लिए दें, अपनी कमियों को देखें और अपने ऊपर काम करें, तो ये ज़्यादा आपके लिए, आपके पर्सनैलिटी ग्रोथ में काम करेगा, ठीक है। तो वो तो जिसको जो देना था वो तो दे के चला ही गया, अब उसको रोते रहना, मतलब सांप चला गया, अब लकीर पीटने से क्या फ़ायदा, वो वाला हिसाब किताब हो गया। जिसको जाना था वो चला गया, और अपनी एनर्जी भी ले गया, वो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अब आप अननेसेसरी उससे आप कनेक्टेड हैं, तो जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो, और अपना फोकस और अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हो, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत क्या है, आपको अपने साथ बिताने की। नेक्स्ट है, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट। अब देखो कितना सुंदर तरीके से रीडिंग आ रही है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. तो अब इस गिल्ट में, जो आपने पास में जो भी कुछ हुआ उसके गिल्ट में रहकर कोई भी डिसीज़न लेने की बजाय आपको क्या करना है कि अपने आप से ट्रू होना है, ठीक है। अपनी ऑथेंटिसिटी में रहना है आपको, और आप जब अपने ट्रू वर्जन में रहेंगे तो आप दूसरों के साथ भी रियल रह पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी आपको डिसीज़न ऐसा हड़बड़ी में और पछतावे में नहीं लेना है, और ये नहीं सोचना है आपको व्हाट यू थिंक यू शुड, कि मैं क्या कर सकता था, मुझे क्या कर लेना चाहिए था। ये सारी फालतू की बकवास चीज़ें सोचने में अपने को टाइम नहीं बिताना, क्योंकि वो टाइम चला गया अब आपके लिए। नेक्स्ट है, ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। तो फिर जब आप ऐसा कर लोगे तब आप अपने आप से मिल लोगे, जो आपकी अपनी अपना खोया हुआ हिस्सा उसको पालोगे, और जो आपका पैशन है वो इग्नाइट करेगा, जलेगा। अंदर की जो चमक है, अंदर की ज्योत है, वो जल जाएगी आप, और उसकी चमक दुनिया देखेगी,
बाहर दिखेंगे, और वो ही इम्पोर्टेंट होता है, आपका आपकी आत्मा से मिलना। ठीक है, इसको कहते हैं सोल और बॉडी और माइंड का जो मिलन है ना, वो आ जाता। और लास्ट में आप देखो डेक का है, बॉटम ऑफ द डेक है पावर, एंड यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। जब आप खुद में इतने ताकतवर हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है, और आप में इतनी पावर आ जाएगी दूसरों को ना कहने की या वहाँ से चले जाने की। ठीक है, ये तो था अपने लव ऑरेकल से मैसेजेस आए। मतलब लोग कहते हैं, पर मैंने तो मान लिया आज। मैं तो हमेशा ही मानती रही हूँ, पर फिर भी कितनी सुंदर तरीके से गाइडेंस, जैसे कि जबकि मैं आपके सामने कार्ड्स को शफल करके निकाल रही थी, बहुत ही प्यारे तरीके से गॉड ने मैसेजेस दिए, यूनिवर्स ने मैसेजेस दिए, क्लियर कर वन बाय वन, कुछ भी आगे पीछे नहीं था। अभी देखते हैं हिडन मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, और पार्टनर भी क्या कहना चाहिए, वैसे तो सब कुछ ख़त्म है, लेकिन जिनका थोड़ा बहुत भी है तो वो क्या कहना चाहते हैं इन वर्ड्स। आई रिप्ले कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर। तो वो जो आप लोगों के बीच में जो बातचीत हुई थी उसको बार बार वो दिमाग में उनकी रील चलती रहती। रिप्ले मतलब वो दिमाग में उनकी वो सारी बातें, वो सारी पिक्चर, सारे कन्वर्सेशन वो बार बार उनके दिमाग पे हावी हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको वो भुला नहीं पा रहे हैं, चाहे वो आपसे दूर हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो वो कह रहे हैं आपके पार्टनर कि आपको नहीं पता कि कितना मुश्किल था आपको अपने आप से दूर जाते हुए जाने देना। तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम और हर ऑल्सो टू लेट यू गो। मे बी उनकी कोई मजबूरी रही होगी, या कभी कभी इंसान खुद इतना मजबूर हो जाता है ना कि स्टेप नहीं उठा पाता। सो डेट मी बी द कॉज ऑफ दिस। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम। तो अभी जो भी वो दिखा रहे हैं या जैसा वो शो कर रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो दिखाया जा रहा है वो वैसा ही हो। ठीक है, या मैसेज भी वैसे ही आ रहा है, माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर, जैसा दिख रही है वैसी है नहीं। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और कहा शो किया जा रहा है और हकीकत कुछ और है। अंदर से बहुत टूटे हुए हैं इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की, मेल और फीमेल जो भी हो। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। और अब उन्हें, क्योंकि उस समय एक राइट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था, तब उन्होंने नहीं लिया, तो उन्हें पता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है और इस बात का उन्हें बहुत डर है। वो आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकते शर्म से, भले ही वो बाहर दुनिया में कितने बहादुर बनती फिरें या बनते फिरें, लेकिन आपका सामना नहीं कर सकते। You and I were too young, and someone's partner is saying that कि मैं और तुम दोनों ही बहुत यंग थे या बहुत बचपना था। I want to feel that way again। अब वो उन सब पुरानी चीज़ों के लिए तरस रहे हैं या तरस रही है।
क्योंकि जो रियल हैप्पीनेस आप लोगों के साथ मिलती थी, आप उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। चाहे वो कितने ही ऊपर से आर्टिफिशियल हंस लें या शो कर लें, लेकिन वो एक रियल हैप्पीनेस है जो चमक ला देती थी चेहरे पे, वो है ही नहीं। वन मोर कार्ड, आई लव यू अनकंडीशनली। तो यहाँ पे ये आपके जो पार्टनर हैं वो ये कह रहे हैं कि चाहे मैं आपसे दूर हूँ, चाहे मिलूँ ना मिलूँ, लेकिन मैं आपको अनकंडीशनल लव करता रहूँगा या करता हूँ। मतलब उनके इमोशंस अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। गॉट इट? ओके, तो ये थे आपके पार्टनर के मैसेजेस। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए ये देख लेते हैं। आपको करना क्या चाहिए? वैसे तो उसमें आ ही गया आपको, हॉरिकल कार्ड में आपको वॉक अवे कर लेना चाहिए और अपने आप में फोकस करना चाहिए, है ना। लेकिन एक काम एंजल गाइडेंस से निकालेंगे, एम्पावरमेंट। आई एम एम्पावर्ड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। अब आपको अपनी एनर्जी को बिल्कुल सेम निकलेगा, अपनी एनर्जी को बिल्कुल फोकस रखना है अपने ऊपर और अपने आप को और सशक्त बनाना है, अपने आप पे फोकस करना है, अपनी सारी बिखरी एनर्जी को समेट लेना है, ठीक है, ताकि कोई भी उसको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके और अपने गोल्स पे लगा देना चाहिए अपनी लाइफ को बेस्ट वे देने के लिए। एंड नेक्स्ट है क्रिएटिविटी फ्लो, और इसका एक बेस्ट वे है क्रिएटिव। कोई भी ऐसा काम करें जो कि जिसमें आपको करके आपको बहुत ही आपकी सोल को सुकून मिलता हो, ठीक है, वो काम करिए जिसमें आपको बहुत खुशी मिलती हो। आई एम इन द फ्लो ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। जब आप उसमें खो जाएंगे ना, तो उस क्रिएटिविटी में ही आप डिवाइन को पा लेंगे। आपने कभी देखा है किस तरीके से एक मूर्तिकार एक मिट्टी से पूरी भगवान की मूर्त बना देता है और भगवान को पा लेता है? सेम आपको वैसे ही यहाँ पे करना है। एंड हीलिंग, नेक्स्ट हीलिंग, सेम कार्ड यहाँ पे आए हैं। देखो ट्विन फ्लेम आ गया था लास्ट में, एंड आई एम हीलिंग एंड बिकमिंग होल इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। यही बात मैंने आपको पहले भी कही थी और सेम यहाँ पे आ गई। तो गाइस ये थी रीडिंग कि आप लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस आए हैं गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, और आपको क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपके लिए इसमें बहुत सारी गाइडेंस निकली होंगी, और अगर ये मेरी गाइडेंस आपके काम आई या आपको कहीं पे भी जरा भी राहत मिली है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे। टिल देन बाय बाय।